भोग करी। जो भगवान के भक्त हैं, सज्जन हैं और जो भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जो भक्त हैं, किसी भी जाति में हैं, किसी भी जगह पे हैं, लेकिन अगर उनकी निंदा करते हैं तो जग जनमई बायस शरीर धरे, उनका कौवे के रूप में कई बार जन्म मिलता है कि आपकी आवाज सुन करके लोग पत्थर मारेंगे। तो हमें बड़ा सावधान कर रहे हैं बाबा कि हमें निंदा से बचना है। हो ही उलोक संत सिंह निंदारत, जो संतों महात्माओं की निंदा करते हैं उनको क्या होता है? हो ही उलोक संत, वो उल्लू बनते हैं, उनको दिल में दिखाई नहीं पड़ता। ये लिखा है, ये मेरी बाणी नहीं, भगवान शंकर ने तुलसीदास जी के जरिए अवध भाषा में, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान के राज्य में पैदा हुए हैं। तो वो उल्लू बनेगा बिना किसी कारण के। मोह निशा प्रिय, उसको मोह अच्छा लगेगा, अंधकार है उसको अच्छा लगता है, तो भगवान कहें तुम परमानेंट अंधकार में रहो, तुम दिन में निकलो ही मत। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को ममता बहुत अच्छी लगती है, सरना, डंडा खाना, गाली सुनना, गाली देना, तो इससे बचने के लिए बाबा कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? सब कहे निंदा जय जड़ करही, ते चमगादुर हुए अवतरही। ऐसे व्यक्ति तो सबकी निंदा करते हैं, इसका मनोरंजन करते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में चमगादड़ बनते हैं। अब इसके बाद हम गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना हमारी पूर्ण हो चुकी है और संत महिमा अभी कंप्लीट हो गई। सत्संग की महिमा हम शुरू करते हैं। सत्संग की महिमा 2 लाइन में हम खत्म करते हैं और इस प्रकार प्रसंग में हम प्रवेश कर गए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस घात सुहाई, पारस परस घात सुहाई। सत्संगा बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। जय सिया राम, जय सिया भगवान राम की जय। अब एक थोड़ा सा भजन सुन लीजिए। बहे सत्संग का दरिया, नहालो जिसका इच्छा है। बहे सत्संग का दरिया, नहालो जिसका इच्छा है। बहे सत्संग का दरिया, नहालो जिसका इच्छा है। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो
जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक पढ़ आया। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक पढ़ आया, एक से एक पढ़ आया। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत का टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। करे यह पार भवसागर, करे यह पार भवसागर। लगा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। कटे जड़ मूल पापों का, कहाँ जो अरे बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की, मिटावे
का पधारो जिसका जी चाहे वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बनावे रंग से राजा बनेगा जो के महाराजा बनावे रंग से राजा बनेगा जो के महाराजा बनेगा जो के महाराजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपनों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपनों को बना लो जिसका जी चाहे वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे करते यहाँ मुक्ति की बनही मिटे संताप दुख सारे कटत यहाँ मुक्ति ही बनही मिटे संताप दुख सारे मिटे संताप दुख सारे लगे हरि प्रेम के रंग में लगे हरि प्रेम के रंग में लगा लो जिसका जी चाहे हरि प्रेम के रंग में रंगा लो जिसका जी चाहे हे सत्संग के दरिया वही सत्संग के दरिया नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे पानी सब में भगवान को देखते हैं और सबकी वंदना करते हैं। बाबा अपनी वंदना जारी रखे हुए आगे भगवान शिव और हनुमान जी की वंदना करते हुए बाबा कहते हैं गुरु पितु मातु सब कुछ भगवान शंकर हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव देन बंधु देन दानी। हे भगवान शंकर मेरे सब कुछ हैं, गुरु है, माता है, पिता है, यही नहीं सर्वस्व है। ऐसे भगवान शंकर जी की मैं बार बार दिन रात वंदना करता हूँ जो परम दानी है, परम कृपालु है। आगे कहते हैं ऐसे भगवान शंकर कैसा रिश्ता है भगवान राम से। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर का क्या रिश्ता है भगवान राम से। तो भगवान राम उनके एक समय के सेवक हैं
एक जगह के स्वामी हैं और एक जगह के मित्र हैं। कहने का मतलब शंकर भगवान और भगवान राम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन यह भगवान शंकर रामचरितमानस रच के कह रहे हैं कि हमारे पिता हैं, हमारे जनक भगवान राम हैं, तो हमें इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। आगे नाम की गाते, नाम की महिमा अभी आपने सुनी, थोड़ा सा सुन ले। मंगल भवन मंगल भारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान राम की महिमा, उमा और महेश भगवान, पहले भगवान शंकर प्रवक्ता थे, अब माता पार्वती प्रवक्ता बन गई हैं। ये दोनों मिलकर के भगवान का जाप करते हैं, तभी उनके यहाँ मंगल ही मंगल है। एक शेर है, गाय के साथ घूमता है। सर्प है, आप देखिए सर्प और चूहा एक दूसरे के दुश्मन, एक साथ विहार करते हैं। शेर का दुश्मन बैल, वो एक साथ विहार करते हैं। बाबा की नगरी है, चूहा और सांप एक साथ विहार करते हैं। ऐसे ही क्यों ये मात्र भगवान राम की कथा कहते हैं, कभी भगवान शंकर और कभी भगवान माता पार्वती सुनाती हैं। इस प्रकार दोनों कथा श्रोता बन करके राम की महिमा कहते रहते हैं। इस प्रकार से ये संबंध है। आगे हनुमान जी को विनय करते हैं। महावीर विनो हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना। ऐसे भगवान शंकर ही स्वयं हनुमान जी हैं और भगवान राम बार बार हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपके इतने अंदर गुण हैं जिसको कि मैं जन्म जन्मांतर तक उतार नहीं सकता। भगवान एक एक छोटे गुणों को, हमारे अवगुणों को नहीं देखते, एक गुण को देख करके हमारे प्रभु बीत जाते हैं। ऐसे हमारे परम प्रभु राम कि हम आज गाथा गा रहे हैं, हम कितने धनभागी हैं, वो भी बाबा के धाम में बैठ के गा रहे हैं। आगे महामंत्र जो जपत, ये महामंत्र है, भगवान राम का नाम महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु, कासे मुक्त हेतु पुरेशु। महिमा जासु जानि गणराओ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाओ। जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप। करिउल दाताकु, मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। जय जय सीताराम। आगे बाबा कहते हैं, कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कहा सुखद हास रस लेहु। बाबा कहते हैं कि चलो मेरी राम कथा भगवान को सब कुछ मान करके नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान शंकर जी और भगवान राम की कृपा से इसमें कविता का रस भी है, तो कम से कम उसको सुनेंगे और बड़ी लय से सुनेंगे तो उससे भी उनको आनंद मिलेगा और उनको सुख मिलेगा। आगे प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। इनको भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको एक कथा फीकी लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहा मधुर कथा रघुबर की। जो बुद्धि भगवान के पास यह क्षण भंगुर बुद्धि जो तीन गुणों से बनी है, प्रकृति से बनी है, ये शरीर प्रकृति से बना है, हम अजर अमर आत्मा है, ये मन बुद्धि तर्क करती है। कह रहे हैं हरिहर पद रति, जो भगवान शंकर और भगवान हरि के चरणों में भी
प्रीत करते हैं वो कुतर्क नहीं करते। ऐसे लोगों को भगवान की कथा बहुत प्रिय लगेगी। आगे ऐसा नाम का प्रभाव बाबा कहते हैं, नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजस मन माही। करहु विचार सुजस मन माही। चाहु जोग पीर काल की हुलोका, चाहो जोग तेरे काल ते हुलोका, है नाम जपि जीवन सोका। हरि नाम जप जीवन सोका। नहीं कली करम भगति विवेको, नहीं कल करमना भगति विवेको, राम नाम लंबन राम नाम अवलंबन। ओ प्रभु राम के जय। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमारी सारी चिंताएं रूपी ये समुद्र नष्ट हो जाता है। यहाँ तक की गारंटी देते हैं कि चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में एक ही उपाय है, राम का नाम जप करके ही लोग आगे गए हैं। कहते हैं और कोई दूसरा मात्र राम नाम अवलंबन को, भाय को भाय अनख आलस हो। भाय भाय अलख आलस हो, भाय भाय अनख आलस हो। नाम जपत गल दिस दसहु, भाय भाय अनख आलस हो, भाय भाय अनख आलस हो। ओ सीताराम जी के जय। आपके अंदर अगर आप कोई परेशान है, दुखी है, आपका भाव नहीं बन रहा है, आपको तनावग्रस्त है, तो जैसे हनुमान जी ने माता सीता को सुनाया था, राम कथा गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचरित गुण बरने, आपको कितना ही तनाव हो, आपका भाव नहीं बन रहा हो, तो बाबा कहते हैं कि अपना निजी अनुभव बता रहे हैं बाबा तुलसी कि जब भाव नहीं बनता, पूरा बात सोचती है तो मैं भगवान का नाम लेता हूं, चाहे आलस में हो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, यही उपाय बाबा बता रहे हैं। आगे बाबा मानस की महिमा बताते हुए कहते हैं, जे गावे ही एह चरित संभारे, जे गावे चरित संभारे, चतुर रखवारे, तेरी ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सागर मन आए,
जपते हैं। वो इस सरोवर रामचरित एक सरोवर है, विशाल सरोवर है, उसके रखवाले हैं। संभल करके कथा सुनाते हैं, कहीं कोई तुक ना हो जाए, कोई भगवान के नाम में ऐसा ना हो किसी को भगवान के चरित्र में छोटा सा किंकर लग जाए, पत्थर लग जाए। भगवान का गुणागान करते हैं भाव के साथ। वो चतुर रखवारे हैं, इधर उधर के लोग वहां नहीं आ सकते। और जो सदा सुनहि सागर मन लाई, जो प्रसन्नता पूर्वक सदा सेव्या, जो हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं, वो इस सागर में, इस सरोवर में स्नान करने के ही वही अधिकारी हैं, उन्हीं को स्नान मिलता है। आगे बाबा क्या कहते, आव तुझे सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, सिरदारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम कठिन विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला। बोलो प्रभु राम के। कहते ही इतना सरल नहीं है, माँ गंगा बह रही हो, इतना अपने प्रयास से व्यक्ति नहीं, भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा में हम जा सकते हैं। आप सोचें ऐसे नहीं आए, भगवान ने कहा पुत्र चलो, पुत्री चलो, मेरी कथा हो रही, वो तो आ गए। जैसे भगवान ने बंसी बजाई तो वही लोग आई जो उनके पात्र थे, और किसी को बांसुरी सुनाई नहीं पड़ी। तो कह रहे हैं बाबा, गृह कारज नाना जंजाला, घर के काम में जब से व्यक्ति पैदा हुआ है मृत्यु पर्यंत ऐसा जंजाल है, ऐसा जंजाल है, जैसे जाल मकड़ियां जाल बुनती हैं, उसी में जीव फंस जाते हैं और वो मकड़ी शिकार कर लेती है। ऐसे ही काल के मुखबार में हम सब सामने खड़े हैं, कब हमारा समय आता है हमको पता नहीं है, हमारी कितनी उम्र है पता नहीं है। अपने कुल के मद में, धन के मद में, सत्ता के मद में, अधिकार के मद में ऐसी मस्ती है कि ये सोचते हैं कि भगवान की कथा सामान्य लोग सुनते हैं, ये नहीं जानते कि सारे परमहंस भाग भाग के इसका पान करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि इसी लोक में और भारत भूमि में और खासकर अयोध्या में ही ये सुलभ है, इसलिए इसको पीते रहो। आगे कहते हैं बाबा, जो नहाए चाहे यह सर्व भाई, जो इसमें नहाना चाहता हो भगवान के सरोवर में, चरित्र रूपी सरोवर में, सो सत्संग करहु मन लाए। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सत्संग आपका बेड़ा पार कर देगा। सत्संग इतना महान है, कुछ मत करिए, जहां छोटी मोटी कथा हो सुने, नहीं तो अपने घर में बच्चे से पूछें, बच्चा पढ़े, आप सुने, उसका अनुवाद करके आपको सुनाएं, 2 पेज सुनो, परम शांत हो जाएंगे। इतना सरस है, इतना सुलभ है, ये भगवान की कृपा है। जो नहाय चाहे सर भाई ते, सो सत्संग करहु मन लाए। आगे बाबा कथाएं कहते हैं, ये संजीवनी बूटी है, ये कामधेनु गाय है, और बुद्धिमानों का, भक्तों का एक विश्राम स्थल है। ये राम कथा कलयुग के कलुष को नष्ट करने वाली है। राम कथा कलि कामद गाय,
कली आवत गाई सुजन सजीवन मोर सुहाए सुजल सजीवन मोर सुहाए बुध बेसाम सकल जग रंजनी बुध बेसाम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष बोलो प्रभु राम की जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे यज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं भरद्वाज जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नमः शिवाय 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 ओ शंकर भगवान की जय आज कितना सौभाग्य हमारा है। आज दास के भाग्य खुल गए हैं। बाबा की झांकी दिख रही यहाँ से और वो दर्शन देने आ रहे हैं। दर्शन दे दिया भगवान शंकर ने। ऐसे भगवान शंकर को हम बार बार नमन करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव देन बंधु दिन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। अब कथा में आप ये जानते हैं कि इसमें 3 प्रवक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। 4 घाटों पे एक कथा हो रही है। ज्ञान घाट पे भगवान शंकर मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। कर्म घाट पर यज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और भक्ति घाट पर काकभुषुंडी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं और बाबा तुलसी शरणागत घाट पर गंगा माँ के तट पर माँ गंगा को सुना रहे हैं। और भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्न करते हैं। जब गंगा स्नान था, कुंभ मेला था और वो जाने लग गए, उनको विनय कर रोक लिया। उनके मन में यही शक हो गया, संदेह कि जो भगवान शंकर जिनका नाम जपते हैं यही अयोध्या जी के जो पुत्र हैं, यही राम है या कोई दूसरे हैं। तब यज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि यही राम है तो अयोध्या ये हमेशा हमेशा हर कल्प में जन्म लेते हैं और ऐसे ही जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, ये जो राम का चरित्र है, जो राम घूम रहे हैं, यही वही है जिनसे ब्रह्म और परमात्मा प्रकट होते हैं, जिससे भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव और भगवान विष्णु भगवान ये स्वयं तीनों बन जाते हैं। ऐसे भगवान राम का सुनो क्या कहते हैं। महामोह मही से सुबिसारा महामोह से सुबिसारा राम
समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संकट करते पाना। संत चकोर करते पाना। जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है। अब सुनो ताप जहि कारण आयो, सो सब भय दस तब पायो। सादर तात सुनाहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु। विनय कर रहे हैं काकभुसुंडी महाराज से गरुड़ महाराज कि हे महाराज हमको कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। यह कथा मुझे सुननी है। और इस प्रकार से दूसरा मंगलाचरण गरुड़ महाराज कर रहे हैं प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज जी कौन है, उनका बाबा परिचय बता रहे हैं कि महान तपस्वी है भरद्वाज जी। और वो परमार्थ के पथ पर रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, सारे इंद्रियों पर उनको दमन है और भगवान के पद में अनुराग है। लेकिन संदेह हुआ, अगर आपको संदेह हो तो अपने गुरुजनों से पूछना चाहिए। तो यज्ञवल्क्य महाराज कुंभ में पधारे हैं, उनसे विनय किया और विनय करके उनको रोक लिया। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे चरण पकड़ करके उनको रोक लिया और क्या प्रश्न किया। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब कोरे। आपके हाथ में हे महापुरुष सारे वेद ग्रंथ, समस्त ज्ञान और भगवान की कृपा आपके ऊपर है। आप परमहंस हैं, मेरे शक का समाधान करिए। राम कथा ससिकिरतम ने उसको समझाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। ऐसा पूछना पड़ता है जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप हमको वो कथा सुनाए, मेरे दिमाग में भ्रम हो गया है। भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ जाते हैं, नारद जी भ्रम में पड़ जाते हैं। हमारी याद की क्या औकात है उनके सामने। यज्ञवल्क्य महाराज जी उनको समझाते हैं कि भगवान की कथा से सारे शक दूर कर जाते हैं। और यही कथा जो आपने पूछी है, यही कथा, यही राम है जो अयोध्यापति हैं। अब अपना जो कथा यज्ञवल्क्य महाराज भगवान शंकर की ओर मोड़ दे रहे हैं कि यही प्रसंग माँ पार्वती ने पूछा था, अब वहां मोड़ दिया। आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ से भरद्वाज महाराज को अब सुना रहे हैं सती प्रसंग। एक बार भगवान शंकर जगह जगह सत्संग सुनने जाते हैं। अभी अगस्त मुनि के आश्रम में जाके सत्संग सुन रहे हैं, आप सुने। ऋषि आश्रम कैलाश, अब यहाँ ऋषि जो आश्रम है कैलाश के पास, नासिक के पास है, वहाँ पहाड़ से वहाँ कथा सुनने जा रहे हैं। और जब वहाँ कथा 7 दिन हुई, कथा सुनी और सुनाई, भगवान राम की कथा सुनी और भगवान की कथा सुनाई। लेकिन आते ही अगस्त मुनि ने दोनों को पूजा, दोनों को चरण स्पर्श किया, दोनों का चरण धोया और उसके बाद विराजमान किया, उनका सत्कार किया। इसी में सती जी का अहंकार बढ़ गया, ये तो मेरे सेवक है,
हमारे पति जगत पिता हैं, जगतपति हैं, ये उनके सेवक हैं, इनका ज्ञान सीमित है। हम तो चल करके कैलाश में बाबा से सुन लेंगे। यही कारण है कथा का तिरस्कार हुआ कि हम तो बहुत ज्ञानी ही, हम तो ढेर पढ़े हुए हैं, ढेर ज्ञान है और हम तो सत्संगी परिवार में हैं। नहीं, आप तो भले सत्संगी परिवार में हैं, लेकिन आपको अपना सत्संग करना पड़ेगा, उसमें कोई आपका साथी नहीं बन सकता। तो यज्ञ महाराज गौतम महाराज ने कथा हैंडओवर की। जय जय सिया जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भगवान जो करते हैं वो लीला है। जैसे भगवान शंकर ने सारा जहर पी लिया पूरे जगत का। अगर हम थोड़ा पी के देख लें, तार में बिजली जा रही है, हम उसको छू के देख लें, कहने का तात्पर्य समर्थ को नहीं दोष गोसाई। माता जी समर्थ के अंदर क्यों कथा नहीं सुनी, उनके विषय में जानकारी नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है? भगवान ने उनको देखा कि ये अपनी लीला कर रहे हैं, इसमें विघ्न डालना ठीक नहीं है, तो उनको प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चलवा मनोजन सावन, हंस कहीं चलवू मनोजन सावन। जय शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुनर मुनि सब नावै सीता, सुनर मुनि सब नावै सीता। बोलो शंकर भगवान की बाबा नमस्कार कर रहे हैं और माता जी सोच रहे हैं कि हमारे जो बुढ़ऊ हैं ये उनको नमस्कार कर रहे हैं और ये जगत बंद है, पूरा संसार इनको पूछता है। ये लगता है कुछ इनको शक हो गया है, शक स्वयं को हुआ है, लेकिन कह रहे लगता है बाबा को गलतफहमी हो गई है। ऐसा होता है कि जो कथा सुनने जाता है, जो मंदिर में आता है, भगवान का भजन सुनने आता है, तो लोग कहते हैं लगता है दुखी है, लगता है कोई अभाव है, तभी कथा सुनने आता है, नहीं तो कौन आएगा। ये विचार हुआ माता सती का। परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर उनको समझाने लग गए, जगतपति है, उनके भी पति हैं और वो जानती है कि ये भगवान है, स्वयं भगवान है शंकर जी, लेकिन शंकर जी को मानती है, लेकिन उनके वचन पे विश्वास नहीं कर रही। भगवान क्या कह रहे हैं? बाबा समझा रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा,
जय सिया राम जय जय सिया राम। शंकर भगवान की बाबा समझा है कि मेरे इष्ट देव है आसे मत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहु विसो की सो मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मोहि। इनको जप करके मैं काशी में सबको पाता हूँ। मेरे इष्ट देव है, इनकी यह लीला है, यह अनंत है। लेकिन माता जी ने कथा नहीं सुनी। संत का तिरस्कार, संत के वचनों का तिरस्कार, राम कथा का तिरस्कार, परिणाम आगे देखें। बाबा का कहा नहीं मानी। बाबा ने कहा अगर मेरा कहा नहीं मानी तो जाके परीक्षा ले। वो तो तैयार थी परीक्षा लेने के लिए। भाई दक्ष की विद्या है तो उसका असर तो बच्चों पे पड़ेगा। परीक्षा लेने गई। बाबा यहाँ कहे कि ठीक है परीक्षा लेने दो, मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। आगे ये सोच रहे हैं तो वही है सोई। अब वो समझ गए कि भगवान की माया ने काम करना शुरू कर दिया है। राम जी का इशारा मिल गया कि हमारे पथवा हुआ छोड़े हैं, अब हिया तो गिरबे करे, अब तो इनको दहियों छोड़े पड़े। बाबा तो नाम लिया भगवान के। कोई है सोई जो राम रच राखा को करी तर्क। बाबा को करी तर्क बढ़ाओ साखा। बाबा बोले ज्यादा सोचना नहीं है, जो जैसा करेगा भोगेगा। अपना अस कहे जपन लगे हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। माता जी परीक्षा लेने पहुंच गई और यहाँ पे हम एक भजन लेंगे। उसके बाद हम दोबारा प्रश्न में हाजिर होंगे। हमारे किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता। चरण में रख दिया रघुनाथ को किस बात की चिंता, चरण में रख दिया रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, ये की न पीने की, न खाने की न पीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर सांस है भगवान को भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश
पल भर में उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता हमारे साथ सिर रघुनाथ को किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना 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 उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता मेरे स्वामी तो रहती है मेरे दिन रात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता बोले भगवान श्री राम के अब माता को समझाया बाबा ने, भोले बाबा ने, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं मानी। परीक्षा हेर चली गई और अपना जो वेश था सीता जी का वेश बनाया। बोले ये तो राजकुमार हैं और मैं तो दक्ष पुत्री हूँ, भगवान शंकर की प्रिया हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है। वास्तव में जो हमारी बल बुद्धि है बहुत सीमित है। जब तक अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी शक्ति अनंत हो जाती है, उसकी सीमा खत्म हो जाती है और भगवान से अलग होकर हम सोचते हैं तब वो बहुत सीमित हो जाती है। अगर किसी की बुद्धि काम कर रही है तो यह पूर्व जन्म का पुण्य है, लेकिन जिस दिन वो पुण्य क्षीण होगा वो व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है। वास्तव में सारी ऊर्जा का स्रोत हमारे भगवान राम हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। माता परीक्षा लेने गई। अब प्रभु ने देखा कि ये सूचक यह है कि माता सीता लंका गए हैं, जबकि वो हमारी शक्ति है। माता सीता भगवान के साथ हमेशा है, जैसे हमारी शक्ति हमारे साथ रहती है। लेकिन हम भगवान की लीलाओं में बिना कमी निकाले रह ही नहीं सकते। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही कली का प्रभाव है। क्यों? नरक जाने का रास्ता भी चाहिए, नरक की वैकेंसी को पूरा करेगा। बाबा कह रहे हैं, भगवान राम ने अपने कहा ठीक है कुछ नहीं, दक्ष का छोड़ो, कम से कम बाबा की पत्नी है, बाबा की प्रिया है, इनको कुछ दिखा देता हूं। क्या देखा मैया ने? देखे शिव विधि वैष्णव अनेका, देखे शिव विधि वैष्णव अनेका, अनेक प्रधान एक तेरा, अनेक प्रभान एक तेरा, प्रभु सेवा बंधन करत प्रभु सेवा, विविध देश